बहुत समय पहले की बात है। एक अत्यंत शक्तिशाली असुर था जिसका नाम महिषासुर था। महिषासुर बहुत महत्वाकांक्षी और शक्तिशाली बनना चाहता था। उसने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया। महिषासुर की तपस्या इतनी कठिन थी कि अंततः ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे महिषासुर, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। बताओ, तुम्हें क्या वरदान चाहिए। महिषासुर बहुत चालाक था। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि कोई भी देवता या पुरुष मुझे मार न सके। ब्रह्मा जी ने कुछ क्षण विचार किया और फिर उसे ये वरदान दे दिया। महिषासुर को लगा कि अब उसे कोई नहीं हरा सकता। वरदान मिलते ही महिषासुर का अहंकार बढ़ गया। उसने अपनी सेना इकट्ठा की और स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। लेकिन महिषासुर अत्यंत शक्तिशाली था। उसने सभी देवताओं को पराजित कर दिया। देवताओं के राजा इंद्र भी उसकी शक्ति के सामने टिक नहीं पाए। स्वर्ग पर महिषासुर का कब्जा हो गया। देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु और भगवान शिवा के पास पहुंचे। उन्होंने उनसे सहायता की प्रार्थना की। तब शिव और विष्णु सहित सभी देवताओं को यह समझ में आया कि महिषासुर को किसी पुरुष या देवता द्वारा नहीं मारा जा सकता। इसी कारण सभी देवताओं की शक्तियां मिलकर एक दिव्य शक्ति का निर्माण करने लगी। अचानक आकाश में तेज प्रकाश फैल गया। उस प्रकाश से एक अद्भुत देवी प्रकट हुई। वे थी दुर्गा। माता दुर्गा का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और दिव्य था। उनके 10 हाथ थे और हर हाथ में एक दिव्य अस्त्र था। भगवान शिव ने उन्हें त्रिशूल दिया। भगवान विष्णु ने उन्हें सुदर्शन चक्र दिया। इंद्र ने उन्हें वज्र दिया। वरुण देव ने शंख दिया। माता दुर्गा सिंह पर सवार होकर युद्ध के लिए तैयार हो गईं। जब महिषासुर को यह समाचार मिला कि एक देवी उसे युद्ध के लिए चुनौती दे रही है, तो वह जोर जोर से हंसने लगा। उसे लगा कि एक स्त्री उसका क्या मुकाबला कर पाएगी। लेकिन महिषासुर ये नहीं जानता था कि यही देवी उसकी मृत्यु का कारण बनने वाली है। माता दुर्गा और महिषासुर के बीच भयंकर युद्ध शुरू हुआ। ये युद्ध कई दिनों तक चला। महिषासुर कभी भैंसे का रूप धारण करता, कभी सिंह का, कभी हाथी का और कभी मनुष्य का। वह बार बार अपना रूप बदलकर देवी को भ्रमित करने की कोशिश करता, लेकिन माता दुर्गा हर बार उसे पराजित कर देती। देवी दुर्गा का तेज इतना प्रबल था कि पूरी धरती कांपने लगी। देवता आकाश से इस युद्ध को देख रहे थे और माता दुर्गा की विजय के लिए प्रार्थना कर रहे थे। युद्ध 9 दिनों तक चलता रहा। अंततः 10वें दिन महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण कर लिया और पूरी शक्ति से देवी पर हमला किया। तभी माता दुर्गा ने अपने त्रिशूल से उस पर प्रहार किया। त्रिशूल के प्रहार से महिषासुर धरती पर गिर पड़ा और उसका अंत हो गया। देवताओं में आनंद की लहर दौड़ गई। स्वर्ग में फिर से शांति स्थापित हो गई। सभी देवताओं ने माता दुर्गा की स्तुति की और उनका धन्यवाद किया। इस विजय की स्मृति में हर वर्ष नवरात्रि मनाया जाता है और 10वें दिन विजयदशमी के रूप में बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव मनाया जाता है। ये कथा हमें सिखाती है कि चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में सत्य और धर्म की ही जीत होती है। माता दुर्गा हमें यह भी सिखाती हैं कि शक्ति, साहस और धर्म के मार्ग पर चलने से हम किसी भी संकट को पार कर सकते हैं। जय माता दी।